सीयूटी चौपाल। हमारे साथ है शिवांगी। शिवांगी बताइए आप कैसा रहा आज का पेपर आपका? इट वॉज गुड, मतलब अच्छा था। लाइक जो जनरल टेस्ट था वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल था, उसके अलावा बाकी सारे जनरल टेस्ट में कौन सा सेक्शन मुश्किल रहा है? मोस्टली जिसमें मैथ था वो थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, इस बार मैथ टिपिकल रहा है। और जीके के कुछ क्वेश्चन बता सके अगर याद हो? जीके के करंट अफेयर्स से तो कम आए थे। अच्छा, पुराने जो है वो बेसिक जो आए थे वो सब ज़्यादा आए। जैसे एक दो बता सके, कुछ याद हो आपको? यूएन के बेस्ड आया था। अच्छा, यूएन का पूछा है। हेडक्वार्टर वगैरह आया होगा? हेडक्वार्टर का पूछा गया, फिर आपसे डेट्स का पूछा गया और मतलब मूवमेंट्स का पूछा गया। अच्छा, मूवमेंट्स आए हैं। मूवमेंट से फ्रीडम मूवमेंट है या फिर और? फ्रीडम मूवमेंट्स। अच्छा ठीक है। और लैंग्वेज कौन सा रहा आपका? लैंग्वेज इंग्लिश रहा। कैसा रहा पेपर? इंग्लिश आसान था। और आपका कैसा पेपर गया है? मेरा बहुत अच्छा, तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। किस यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया आपने? DU के लिए ट्राई कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीयूटी चौपाल। आज सेकंड फेज की जो एग्ज़ाम है 5 अगस्त का पेपर हो गया है। काफ़ी बच्चों का पेपर जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज हमारे साथ है, नाम क्या आपका? ईशा नाम है। कौन किस स्ट्रीम से पेपर था आपका? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश। लैंग्वेज का कैसा रहा है? लैंग्वेज का पेपर इजी था, मतलब इजी था। सबको आते हैं ना, जनरल इंग्लिश सबका बोल रहा है। सिनोनिम्स क्या हुआ, एंटोनिम्स की बेस क्वेश्चंस थे। कॉम्प्रिहेंशन का कितना? कॉम्प्रिहेंशन भी था, उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन थे। भी बहुत सारे थे इंग्लिश में, बट अरेंज कर डाला। डोमेन का कुछ बता सकते हैं आप? डोमेन में मेरा साइकोलॉजी था, सोशियोलॉजी था, तो उसमें अगर मैं एनसीईआरटी लगभग इजीली हो जाएगा, मतलब पूरा बुक पढ़ लो अच्छे तरीके से, फिर आपको इजीली होगा। एनसीईआरटी 12th की होगी? हाँ, पूरा 12th लेवल का है, बस 11th का नहीं पढ़ना। तो कुछ क्वेश्चन करना चाहे बच्चों की लैंग्वेज के लिए? मतलब ये जो दोनों सब्जेक्ट है इनके तो मैं बोलूँगी बस एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा अच्छे तरीके से। मॉक टेस्ट थोड़े बहुत दे देना तो अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद लैंग्वेज में तो आपको ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट ही करना है। तो मतलब रीडिंग पैसेज आपको ऑन द स्पॉट रीड ही करनी होती है, तो वो तो आपका जनरल इंग्लिश के साथ कुछ नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीयूटी चौपाल। आज जो है साइंस स्ट्रीम का पेपर हुआ है। हमारे साथ रुचिका जी हैं। कैसा हुआ सर? किस डोमेन का पेपर था आपका? बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का बता पाएंगे आपका पेपर? केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक ज़्यादा थी, ऑर्गेनिक पोर्शन और कॉन्सेप्ट्स थे। सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला वगैरह सब क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, और बायोलॉजी का कैसा गया है? बायोलॉजी का भी अच्छा गया एग्जाम। उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स थे, ईजी था, मतलब 12th की एनसीईआरटी से कंपेयर करें तो ईजी नॉर्मल पेपर। ठीक है। अगर हम लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, आपके पास लैंग्वेज के अंदर जनरल टेस्ट है, तो जनरल टेस्ट में जीके का कैसे क्वेश्चन था कुछ बताइए? ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर टाइप में, कैबिनेट मिशन जो कब आया है? रीजनिंग हो गई। अच्छा, रीजनिंग में और मैथ में कितना सेशन, कितने क्वेश्चन थे? मैथ भी 10, मतलब मैथ 10 मैथ के और 10 रीजनिंग हो गए। 75 में से 10। और लैंग्वेज टेस्ट हुआ है आज का? लैंग्वेज टेस्ट तो कैसा गया आपका पेपर? थैंक यू, आपको बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, वेलकम टू सीयूटी चौपाल। आज हम आए हैं जीआईटी से जयपुर के सेंटर पर। साइंस स्ट्रीम के बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि सर साइंस का जो है रिव्यू बताइए, पेपर कैसा रहा, लेवल कैसा है। तो हमारे साथ मयंक जी है, मयंक जी बताएंगे आज उनका साइंस का जो पेपर हुआ है। काफ़ी बेसिक सवाल थे, मतलब जो भी अपना एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बिल्कुल ज़्यादा आपको फार्मूला बेस्ड भी नहीं है। अच्छा, कौन सा डोमेन था आपके पास? मेरे पास फिजिक्स और मतलब आज मेरा मैथ्स और केमिस्ट्री का पेपर था। केमिस्ट्री का, मैथ के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैथ्स में बिल्कुल जनरल एनसीईआरटी के कुछ तो डायरेक्ट सवाल भी थे और जो भी थे बाकी वो फार्मूला बेस्ड थे, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड थे। और केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री भी बिल्कुल थ्योरी थे सारे, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं थे, सारे थ्योरिकल बेस्ड थे। और उसमें मैथ में कुछ स्पेसिफिक बता सके कि यहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशन से बहुत क्वेश्चन थे। अच्छा, वहाँ से कुछ क्वेश्चन थे। और कुछ सजेशन देना चाहे जो जिन बच्चों के अब एग्जाम है आगे? बस आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिए, वही बहुत है। एनसीईआरटी 12th की ना? हाँ, 12th की एनसीईआरटी बहुत है। ठीक है मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। Thank ठीक है ना। वेलकम टू सीयूटी चौपाल। आज है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? प्रियांशी है। जनरल टेस्ट का पूछते हैं कि जनरल टेस्ट का इनका पेपर है। ठीक है, कैसा रहा जनरल टेस्ट का पेपर? जनरल टेस्ट ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था बट ज़्यादा इजी भी नहीं था। अच्छा, जीके का पोर्शन कितना रहा है? क्वेश्चंस बता सकते हैं कि 25 या 30 तक रहा है जीके? कुछ आप मान लीजिए 3-4 क्वेश्चंस थे उसके। और करंट अफेयर का कुछ बताओ, कितने क्वेश्चंस रहे हैं? करंट अफेयर के वही 3-4।
3-4 क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स रीजनिंग का पोर्शन कितना रहा है? उसके ज़्यादा थे, उसके आप मान लीजिए दोनों का ऐड करके लगभग 40 हाँ है 40 ना? यानी कि पिछली बार की तरह ही है, फर्स्ट पेज में जो वेटेज ज़्यादा रहा है मैथ रीजनिंग का, तो इस बार भी जनरल टेस्ट में मैथ रीजनिंग का ही वेटेज ज़्यादा रहा है। जर्नल में जीके का जो पोर्शन पिछली बार की तरह कम है। करंट अफेयर वही 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन रहे। आपका पेपर कैसा हुआ है? मेरा पेपर अच्छा और डोमेन कौन कौन सा था आपका? मेरे पास साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश। अच्छा, आज कौन कौन सा पेपर हुआ है? आज साइकोलॉजी, इंग्लिश और जनरल। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कैसा रहा है? वो बहुत इजी था। बहुत इजी था। इजी था, मतलब हाँ। जैसा आपने तैयारी की उसके हाँ, अनुसार हाँ, था। हाँ। तो बढ़िया हुआ आज का हाँ, पेपर उसका- कॉन्फिडेंस है आपका? हाँ। अब कोई पेपर बचा है आपका? नहीं, मेरे हो गया साथ कंप्लीट आज? ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई आपको और thank थैंक यू। अब हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? प्रज्ञा। प्रज्ञा। तो आप किसका स्ट्रीम क्या था आपका? मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स थे। अच्छा, ह्यूमैनिटीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन सा? आज मेरा इकोनॉमिक्स का था, मैथ, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स और इंग्लिश और जनरल टेस्ट का था। तो इंग्लिश का पेपर कैसा रहा है? इंग्लिश का काफ़ी लेंदी था, मतलब एकदम एंड तक ही ख़त्म हुआ मेरा था। कंप्रिहेंसिव का कितना सेक्शन रहा है? कॉम्प्रिहेंशन के आई गेस 7-8 क्वेश्चन थे। 7-8 क्वेश्चन। और डोमेन के बारे में बता पाएगी, डोमेन में कैसा रहा है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से? ईजी था, लेकिन अगर था? आपने इन डेप्थ पढ़ा तो आपसे हो जाएगा। अच्छा। फाइन आर्ट्स मेरे हिसाब से काफ़ी मतलब इन डेप्थ आया था। अच्छा, ओके। लेकिन असर्शन रीजनिंग से तो फिर मतलब पहले से कंपैरेटिवली टफ है। और जनरल टेस्ट तो आपका हुआ नहीं है क्योंकि टेक्निकल इशू है। तो और अगर बच्चों को और तरीके से तैयारी करनी है तो आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? फालतू में एकदम ही एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से भी कर लेगा तो हो जाएगा। थैंक यू। नमस्कार, सीयूटी चौपाल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है, आपका नाम क्या सर? देव चंदेल। देव सिंह। आपका कौन सा डोमेन रहा है आज? आज मेरा पॉलिटिकल साइंस था, साइकोलॉजी था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं आप? ऐसे मतलब ऐसा याद तो नहीं है, पर पेपर काफ़ी मॉडरेट था, मतलब जिसको एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज है वो आराम से पेपर कर सकता है। हम ये जानना चाहेंगे कि फेज फर्स्ट में जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी नॉर्मल थे, ट्रीटीज से ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैच करने वाले थे। हाँ। और एक में कंप्रेहेंसिव का भी सेक्शन दिया था, 15 जुलाई को जो शुरू हुआ था। हाँ। डोमेन में कंप्रेहेंसिव भी था, इसमें कुछ कंप्रेहेंसिव था? हाँ, इसमें सेम था, मतलब अच्छा। ऐसा कुछ चेंज नहीं था। जो फेज़ 1 में जो पैटर्न था पेपर का वो इसमें था, क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चन थे वो भी इसमें थे। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस का हाँ, वो इसमें भी वही थे। और सोशियोलॉजी में कैसा रहा है? सोशियोलॉजी मेरे पास था नहीं, साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी में कैसा रहा है? साइकोलॉजी मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, पर बेसिक था, जो पहले पढ़ रखा था उस हिसाब से काफ़ी अच्छा गया पेपर। और लैंग्वेज के बारे में कैसे बता सकते हैं आप कुछ? लैंग्वेज भी बहुत, मतलब जो फेज़ 1 में रहा था, जो मतलब रिव्यू थे बच्चों के, सेम एज सच इस फेज़ 2 में रहा। सेम रहा है। हाँ। और लैंग्वेज में कंप्रेहेंसिव आज कितना रहा है, जो हमेशा से रह रहा है? 15 से 20 क्वेश्चन या 10 से 15? जैसे 3 तो पैराग्राफ, 3 पैसेज थे 3 पैसेज और उनमें से 5 to 7 मैक्स क्वेश्चन थे। टोटल? हाँ, टोटल इंक्लूडेड ना? हाँ। और कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह से आए हैं? एंटोनिम्स भी विद इन पैसेज थे, मतलब अच्छा, ऐसा उसी में से आया पैसेज हाँ। में से। और कुछ एरर वाला स्पॉटिंग एरर वाले नहीं थे, इसमें नहीं थे? नहीं था। चलिए, तो कुछ सजेशन देना चाहे बच्चों को जो अभी तैयारी करेंगे, जिनका और अभी एग्जाम है? सजेशन यही है, डोमेन में जैसे आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करिए, बाहर कुछ भी उससे मत उठाइए, और इंग्लिश भी काफ़ी बेसिक है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आराम से हो जाएगा पेपर। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम सीयूटी चौपाल। ठीक है, आज साइंस स्ट्रीम का जो है पेपर हुआ है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? रियांशी। प्रियांशी जी है। ठीक है, और आपका कौन कौन सा डोमेन का पेपर हुआ आज? जनरल टेस्ट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स के बारे में कुछ बता पाए आप, कैसा पेपर है? 12th का ही सिलेबस आया था एंड इजी था क्वाइट। इजी था। कुछ स्पेसिफिक यहाँ कि इस सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं फिजिक्स में? नहीं, मतलब सब इक्वली जो 12th एनसीईआरटी में उसमें से ही पूछा है, इजी था। और मैथ के बारे में बता सके कुछ? मैथ्स में भी सेम 12th एनसीईआरटी से ही है, इजी है काफ़ी। सब मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स का भी अच्छा वेटेज है, रिलेशन फंक्शंस का भी अच्छा वेटेज है। फंक्शंस का भी। और मैम, अगर आप जनरल टेस्ट के बारे में कुछ बता सके कि जीके किस प्रकार से रहा है? मैथ रीजनिंग का जो वेटेज है वो कल ज़्यादा था, आज कितना वेटेज रहा है, कुछ बता सके? सो कल का पता नहीं, बट आज जीके भी आई थी एंड काफ़ी इजी है, सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ। और करंट अफेयर का कुछ पता हो, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के भी आए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ 4-6 आए। 4 से 5 जी, क्वेश्चन आए है। थे। और मैथ रीजनिंग का अगर अनुमान लगाए तो 40 या 35 के आसपास क्वेश्चन रहे शायद। मैथ्स रीजनिंग भी हाँ काफ़ी हद तक थे, जीके एंड मैथ्स रीजनिंग के थे मोस्टली। अच्छा, मोस्टली मैथ और रीजनिंग। आपका पेपर कैसा गया है? अच्छा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सीयूटी चौपाल, हम है जीआईटी जयपुर इंस्टीट्यूट पे। साइंस स्ट्रीम का जो पेपर हुआ है, हमारे साथ 2 स्टूडेंट है। सर, आपका नाम क्या है? विवेक कुमार शर्मा। विवेक कुमार जी, आपका पेपर कैसा गया, पहले ये बताइए। पेपर तो बढ़िया है। बढ़िया गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किस किस डोमेन का आज पेपर है आपका? मेरा जनरल टेस्ट का था, जनरल टेस्ट का था वो, और मैथ का था, मैथ का था वो। केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री और हिंदी लैंग्वेज का भी आपका हुआ। तो हमें बताइए मैथ का पेपर कैसा गया आपका? मैथ का पेपर लेंथी था थोड़ा, लेंथी था और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए? उसमें ज़्यादा यार डिफिकल्ट तो है नहीं है, बट लेंथी बहुत है। लेंथी क्वेश्चन जो है लंबा क्वेश्चन। अच्छा, और केमिस्ट्री के बारे में कुछ बता पाए? केमिस्ट्री और सरल है, ईजी है, न्यूमेरिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी है ना। और हिंदी का बता सकते हैं लैंग्वेज का पेपर कैसा गया? हिंदी का तो बहुत ही सरल था। अच्छा, ईजी गया जैसे आपकी तैयारी है वैसा गया। ग्रामर थी 8 क्लास तक थी। लिटरेचर पूछा गया, साहित्य से सवाल आए कुछ? हाँ हाँ, साहित्य से आए। अच्छा, कुछ याद हो आपको? किसी साहित्यकार का नाम पूछा हो, किसी की रचना पूछी हो? हाँ, रचना किसी की पूछी, एक रचना का नाम आप बता सकते? वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, अटेम्प्ट ठीक है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? प्रियांशु जहांगीर। आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट का पेपर था? जनरल टेस्ट, हिंदी, फिजिक्स और मैथ। अच्छा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा ही है। अच्छा, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिजिक्स के पेपर के बारे में बताइए ज़रा आप। फिजिक्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा, 12th का है लेकिन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट है। जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन आए? न्यूमेरिकल ज़्यादा। अच्छा, न्यूमेरिकल ज़्यादा। तो कुछ सेक्शन के न्यूमेरिकल ज़्यादा है। सेक्शन बता सकते? इलेक्ट्रिकल। अच्छा, और लैंग्वेज का था आपका पेपर? लैंग्वेज कौन सी? हिंदी। कैसा रहा? ईजी था आपके लिए, ठीक है। और जनरल टेस्ट का था पेपर? जनरल टेस्ट में जीके का पोर्शन कैसा रहा? आसान है। आसान, ईजी था। और मैथमेटिक्स और मैं तो आपके एग्जाम की था। हाँ, सी आ गया था आपके अनुसार। तो आपको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू फॉर इंटरव्यू देने के लिए आपको। नमस्कार, सीटी चौपाल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो है सेकंड के एग्जाम होने वाली 4 अगस्त को। काफ़ी सारे बच्चे हैं एक्साइटेड हैं एग्जाम को लेकर, काफ़ी सारा उत्साह दिख रहा है इनके चेहरे पे। तो आप सभी की तैयारी कैसी है? बढ़िया, एकदम कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? तैयारी कैसी है? कहाँ से पढ़ें आप सब? पढ़े, कुछ ऑनलाइन पढ़े। और अभी जो फर्स्ट पेज का एग्जाम हो गया है, अभी सेकंड फर्स्ट पेज से आप रिव्यू देखिए कि नॉर्मल पेपर है, तो अभी कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो गया होगा ना? ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सीटी चौपाल की तरफ से। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, है ना? थैंक यू।